मधेपुरा के पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य की सरकारों पर क्वारंटाइन सेंटर पर होने वाले घोटाले का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के नाम पर लूट मची हुई है। कोरोना के नाम पर तो फंड पास करवा लिया जाता है, लेकिन जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं उनके ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं जब से लॉकडाउन हुआ है, अपराध और हत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। सरकार अपराध की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई है। सिर्फ सुशासन बाबू ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 84,000 लोगों का 12.5 करोड़ में मात्र आज तक टेस्ट हुआ और अब सभी क्वारंटीन सेंटर को बंद करने का निर्णय ले लिया गया। सभी 84,000 मात्र टेस्ट हुए। 400 से ज्यादा 300 से 400 ज्यादा टेस्ट नहीं होता है। और बाहर से आने वाले जो हमारी जिंदगी है, मजदूर है, उसका अब टेस्ट बंद कर दिया गया। नीतीश बाबू, कौन सा मेडिकल साइंस में आपने टेस्ट बंद कर दिया? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और आप लगातार चुनावी ख्वाब में मजे ले रहे हैं। लगभग बिहार से बाहर से आए हुए 35 लाख लोग, वैसे तो अमृत प्रत्यय 30 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, 35 लाख लोग बिहार में आ चुके हैं, जिसमें सबसे कम टेस्ट, ये रिकॉर्ड है, ये बिहार में हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आरोप है कि नीतीश बाबू के शासन में क्वारंटाइन सेंटर में कितने घोटाले हुए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लगभग 2 स्टार फैसिलिटी की बात नीतीश बाबू ने किया। 19/4/2020 को सर्कुलर जारी हुआ। 19/4/20 को सर्कुलर जारी हुआ। थाली, कटोरा, गिलास दी जाएगी, चम्मच बच्चों को, एक स्टील। राहत केंद्रों पर आवश्यक सभी पुरुषों को एक लुंगी, एक धोती, एक गमछा, महिलाओं को एक अदद साड़ी, साया एवं ब्लाउज, बच्चों को एक अदद शर्ट, पैंट, बच्चियों के लिए फ्रॉक की व्यवस्था। इन सब के लिए सरकार ने 600 रुपया निर्धारित किया। मतलब यदि मैं गुना करता हूं 600 रुपया को, तो 88 करोड़ 2 लाख रुपया इसमें आता है। 88 करोड़ 2 लाख करना था, जाना नहीं था। पिंटूस के हत्यारे को टिकट दी, आपने राजनीति किया। दूसरी बार आपने चुनाव के समय आप और जाति लोग मरे, इसके पहले हजारों ज्यादा मरे, आप चुप। औरंगाबाद में एक गांव में पुलिस ने पीट करके पिछड़े और जातों के पूरे इलाके में लोग सोशल डिस्टेंस के नाम पर बर्बाद कर दिया। आप वहां क्यों नहीं गए? सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर जातीय उन्माद फैलाकर चुनाव की राजनीति करना चाहता है। यह काम या तो बीजेपी वर्चुअल रैली में कर सकती, या विपक्ष कर सकता, या सत्ता पक्ष का नीतीश बाबू डिजिटल का सहारा लेकर अपने गलती को छिपा सकते हैं। ये सारा खेल इन लोगों ने सोशल डिस्टेंस में जो लूटा है और जो नाकामी मजदूरों की हुई, उसको छुपाने की ये वर्चुअल रैली है। इसीलिए मैं डिमांड करता हूं कि ये नागनाथ और सांपनाथ, जुल्मी और जालिम, गड्ढा और खाई, यह बिहारी और बिहार को नाश किया है। अब जरूरत है इसके सत्ता की पोल खोलने की। इसीलिए न्यायिक जांच और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो मरीज मिलते हैं। 84,000 लोगों का 12.5 करोड़ में मात्र आज तक टेस्ट हुआ और अब सभी क्वारंटीन सेंटर को बंद करने का निर्णय ले लिया गया। सभी 84,000 मात्र टेस्ट हुए। 400 से ज्यादा 300 से 400 ज्यादा टेस्ट नहीं होता है।
और बाहर से आने वाले जो हमारी जिंदगी है, मजदूर है, उसका अब टेस्ट बंद कर दिया गया। नीतीश बाबू, कौन सा मेडिकल साइंस में आपने टेस्ट बंद कर दिया? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और आप लगातार चुनावी ख्वाब में मजे ले रहे हैं। लगभग बिहार से बाहर से आए हुए 35 लाख लोग, वैसे तो अमृत प्रत्यय 30 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, 35 लाख लोग बिहार में आ चुके हैं, जिसमें सबसे कम टेस्ट, ये रिकॉर्ड है, ये बिहार में हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आरोप है कि नीतीश बाबू के शासन में क्वारंटाइन सेंटर में कितने घोटाले हुए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लगभग 2 स्टार फैसिलिटी की बात नीतीश बाबू ने किया। 19/4/2020 को सर्कुलर जारी हुआ, 19/4/20 को सर्कुलर जारी हुआ। थाली, कटोरा, गिलास दी जाएगी, चम्मच बच्चों को, एक स्टील। राहत केंद्रों पर आवश्यक सभी पुरुषों को एक लुंगी, एक धोती, एक गमछा, महिलाओं को एक अदद साड़ी, साया एवं ब्लाउज, बच्चों को एक एक अदद शर्ट पैंट, बच्चियों के लिए फ्रॉक की व्यवस्था। इन सब के लिए सरकार ने 600 रुपया निर्धारित किया। मतलब यदि मैं गुना करता हूं 600 रुपया को, तो 88 करोड़ 2 लाख रुपया इसमें आता है। 88 करोड़ 2 लाख। क्वारंटाइन सेंटर का नाम बता दो जहां ये सामान आपने देखा हो। 70% सामान क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं गए। पदाधिकारी और नेता मिलकर के इसका घोटाला किया। इस 9/5/2020 को क्वारंटाइन सेंटर में कैंप लगा गए मजदूरों को बाल्टी, मग, मच्छरदानी और दरी देने का निर्देश हुआ। 400 रुपया प्रत्येक व्यक्ति मद में निर्धारित किया गया। यह किया गया 9/5/2020 को। इसमें लगभग 58 करोड़ रुपया सरकार दिखा रही है मैं खर्च किया। लगभग 80% पैसे इसमें घोटाले किए गए। लोगों के पास इनकी व्यवस्था नहीं की गई। 8000 सरकारी स्कूल, 9000 में और बॉयज में टॉयलेट, 240 लोगों पर 2 टॉयलेट भी क्वारंटाइन सेंटर और स्कूल में नहीं था। अब आप हमको बताइए, हम जानना चाहेंगे नीतीश बाबू के कि प्रत्यय अमृत बोलते हैं कि आप मुझे यह बताइए कि हमने 30 लाख लोगों के रोजगार की बात की है, उस पर आएंगे। उसके पहले 4 मास्क और 1 साबुन पंचायत के मुखिया के द्वारा वितरित किया जाने की बात आई। मास्क की कीमत 20 रुपया, प्रत्येक मास्क को 20 रुपया के साबुन का, यानी 80 रुपया मास्क का और 20 रुपया साबुन का, 100 रुपया। अब जो मास्क देने की बात हुई है वो 3 रुपया 4 रुपये का, 3-4। साबुन 2 रुपये या 3 रुपये का। 80 रुपया 100 रुपया में बचत घोटाला। इसमें भी घोटाला, मास्क और साबुन में घोटाला। किसी को दिया गया और 80% लोगों को नहीं दिया गया जाएगा। ये सभी के नाम है, आपको सबको भेज दिया जाएगा। 10:30 ये है। बस करिएगा, थोड़ा खड़ा हो जाइए जी, बहुत लंबा। थोड़ा आप लोग भी खड़ा हो जाइए। भाई भाई सामने देखिएगा सर। बिहार बचा लो मौका है सर, इधर भी सब। और इसमें लगभग 10-10,5 हजार अकाउंट नंबर हैं, जिसमें 1500 से 2000 लोगों को दिया गया है। मजदूरों को पूरे देश में अकाउंट से पैसा, और 7,62,000 लोगों को किट दिया गया है, जो लोगों तक दिल्ली और बाहर के प्रदेशों के लोगों को खाना के किट 1 महीने की। और लगभग 40,000 लोगों को 500 रुपया बाय हैंड दिए गए।
और बिहार के लगभग सभी जिलों में ठेला रिक्शा टमटम निचले तबके के लोगों को तो विजुअल हो गया ना भाई, 49 बैठ के दिन बोलेंगे। खाने की व्यवस्था उनकी की गई। लगभग 362 बस दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को भेजा गया, 362 बस, और कोटा से 7 ट्रेन पप्पू यादव और पप्पू यादव की टीम बिना सरकार के पैसे के डीआरएम के पास अकाउंट जमा करके हम लोगों ने छात्रों को भेजा। सरकार ने 1 रुपया मदद नहीं की। दिल्ली से जिसके पास ट्रेन के टिकट नहीं थे उन्हें लगभग 55 से 60 हजार ऐसे लोगों को टिकट कटवा करके बिहार भेजा गया है, जिसकी पूरी डिटेल्स है। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट।